नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और शायद बहुत सारे लोगों को सवाल का जवाब पता होगा। जिन्हें जवाब पता है वो कमेंट करके जवाब लिख सकते हैं। 10th क्लास में पढ़ने वाला एक मुस्लिम लड़के ने 1965 के जंग में सेना के रास्ते को रोकने के लिए उसने क्या करा कि अपने 20-25 साथियों के साथ मिलके रास्ते में गड्ढा खोद दिया। मतलब उसने पूरे रोड को ही खोद दिया कि ताकि सेना समय पर ना पहुंच सके। और हुआ भी यही। सेना रास्ते खोदे जाने के कारण वहां पर घंटों तक रुकी रही। सेना की गाड़ियां वहां पर रुकी रही। मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि वो आदमी अभी समाजवादी पार्टी का सब बहुत बड़ा नेता है। बियर बाइसेप या रणबीर अलाहाबादिया आज यूट्यूब पे एक सेंसेशन है, उसे हर कोई जानता है। ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो शायद रणबीर अलाहाबादिया या बियर बाइसेप दोनों एक ही आदमी के चैनल हैं, उसे कोई नहीं जानता हो। वो एडवोकेट जे साई दीपक के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बियर बाइसेप ने जे साई दीपक से ये सवाल पूछा कि वे कौन से लोग हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं और कभी रिटर्न ना आए। तो जे साई दीपक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब और रोमिला थापर। उनके हिसाब से ये लोग इंडिया को नुकसान पहुंचाने का हमेशा काम करते हैं और इन्होंने हमेशा से किया है। आप इनका पत्रकारिता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बरखा दत्त को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। भले ही आज वो यूट्यूबर बनी बैठी है लेकिन अपनी प्रोपगेंडा बंद नहीं करती है। 3 Indians that should leave India and never return are Barkha Dutt, Professor Irfan Habib, Romila Thapar. okay. Little why questioning is coming your way. So why? Each of them has harmed Indian interest in their own ways and Bharatiya interest and has done grave injustice to facts, truth, history and integrity. Okay. और जे साई दीपक ने कहा, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। बस उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है इन लोगों को इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए और इंडिया में रिटर्न कभी नहीं आना चाहिए। और इतना क्या कहना था कि जब बियर बाइसेप ने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला तो ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और बरखा दत्त, इरफान हबीब ये लोग ट्रेंड करने लगे और लोग क्वेश्चन पूछने लगे कि जे साई दीपक ने ये बात क्यों बोला कि इन लोगों को बाहर जाना चाहिए, या जे साई दीपक बताने वाला ये कौन है कि ये लोग इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। बियर बाइसेप से भी ये क्वेश्चन किया जाने लगा कि तुम कौन होते हो पूछने वाले कि किसे इंडिया से बाहर जाना चाहिए, किसे नहीं बाहर जाना चाहिए। अब ये इंटरव्यू देखकर खासकर लिब्रांडू और सेकुलर गैंग की पूरी जल पड़ी है। अब उनके स्थान विशेष से धुआं निकल रहा है। वहाँ पर जाके भाई अगर किसी के पास पानी है तो उन लिब्रांडुओं के स्थान विशेष पर आप जाके पानी डाल सकते हैं, या वो लोग पत्थर की सीली लेकर उस पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं कि ताकि स्थान विशेष में जो दर्द हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बरखा दत्त को यह बात बुरा लग जाता है कि कोई ये क्वेश्चन कैसे कर सकता है कि किससे बाहर चले जाना चाहिए या कौन कौन इंडिया को छोड़ देना चाहिए, दोबारा रिटर्निंग नहीं आना चाहिए इंडिया। और ये भी बोलने लगी कि क्या किसी के पास इसका राइट है बोलने का जो किसी इंडिया में रहना चाहिए, किसी को चले जाना चाहिए, या कोई कैसे सजेस्ट कर सकता है कि किसे इंडिया में रहना है, बरखा दत्त को इंडिया में रहना है या नहीं रहना है, या किसे रहना है। कोई कैसे सजेस्ट करेगा कि ये लोग रहेंगे इंडिया में, ये लोग नहीं रहेंगे। दीदी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। बरखा दीदी पूरी तरह से आहत हो गई कि जे साई दीपक ने उसका नाम कैसे ले लिया, और वो ट्वीट लिखकर बताने लगी कि ऐसे 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 ये सब सारी बातें वो अपने ट्वीट के द्वारा अपना दर्द वो बयां कर रही थी और वो थोड़ी गुस्से में भी लग रही थी। तब लोगों ने बरखा दत्त के 2013 के ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर बरखा दत्त को टैग करना शुरू कर दिया कि देखो बरखा दीदी आपने 2013 में क्या बोला था। 2013 में बरखा दीदी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि तोगड़िया और ओवैसी को एक साथ जेल होना चाहिए
और इन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। बस इस बात का अधिकार दीदी को है कि वो किसी को बता सकती है किसे भारत छोड़ना है, किसे नहीं छोड़ना है। अगर कोई उसके बारे में बोल दे तो दीदी आहत हो जाती है। अब देखिए, ज्ञान देने का अधिकार हमारे देश में लिबरांडू, सेकुलर इन्हीं लोगों का है। बाकी दूसरा कोई ज्ञान नहीं बांट सकता, क्योंकि सारा ज्ञान का ठेका इन लोगों ने लेकर रखा है कि हमारा अधिकार है ज्ञान बांटने का और हम ही बांटेंगे और हम बताएंगे कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इंडिया में कौन से लोग रहने चाहिए, कौन से लोग खतरे में हैं और कौन से लोग प्रोपगेंडा कर रहे हैं। मतलब इन लोगों ने ठेका ले रखा है बताने का ये सब चीज़ें। लेकिन अगर कोई इन्हें ये सब बातें बोल दे तो ये लिब्रांडू आहत हो जाते हैं, इनके स्थान विशेष में जलन शुरू हो जाती है। बियर बाइसेप और जे साई दीपक ने बोला और बियर बाइसेप ने जो पूछा, यह इन लोगों की दोहरा जो चरित्र है उसको दिखाता है कि कैसे ये लोग खुद को ये दिखाते हैं कि हम जो करेंगे वो सही है, लेकिन अगर किसी ने वही चीज़ किया तो वो गलत हो जाता है। हालांकि इनका दोगलापन आज का नहीं, ये बहुत पहले का है, ये सबको मालूम है। अब आते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार के छपरा से एक न्यूज निकल कर आ रही है कि एक शांति दूत ने अपने बहन का 14 साल की उसका उम्र था, मुस्कान नाम था, उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह चाहता था उससे निकाह करना। लेकिन जो लड़की की मम्मी थी, मृतका की मम्मी, वह नहीं चाहती थी कि शिबू अली से उसका निकाह हो। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि शिबू अली और मुस्कान भाई बहन थे। शिबू अली कहता था कि मैं मुस्कान के साथ निकाह करना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि शिबू अली उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन जो मुस्कान की मम्मी थी वो तैयार नहीं थी, मतलब अम्मी वो तैयार नहीं थी कि शिबू अली से मुस्कान की शादी हो, और वह सिर्फ 14 साल की लड़की थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि शिबू अली और उसके परिवार के लोग मुस्कान की अम्मी पर यह दबाव बना रहे थे कि मुस्कान और शिबू अली की शादी कर दी जाए, लेकिन उसकी मम्मी कतई तैयार नहीं थी कि उन दोनों की शादी हो। शाम हो जाती है और शाम में मुस्कान की अम्मी कहीं बाहर निकल जाती है कोई काम से या घूमने चली जाती है, और जब वह रिटर्निंग आती है तो देखती है शिबू अली और उसके परिजन उसके घर में गए हुए थे। तो उसने पूछा कि वो लोग क्यों घर गए हुए थे, तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और निकल कर चले गए। जब ये मृतका की मम्मी अंदर जाती है तो देखती है उसकी बेटी जो मुस्कान है वो फांसी के फंदे पर लटक रही है। मतलब इन लोगों ने, शिबू अली और उसके परिजनों ने मिलकर मुस्कान को तमिल एक्टर कन्नाल कन्नन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में यह दिख रहा है कि एक पादरी और एक लड़की अश्लील डांस कर रहे हैं। आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का डांस है। आप वीडियो देखो और मुझे बताओ कि ये डांस किस प्रकार का है। अब वीडियो पोस्ट करने के बाद कन्नाल कन्नन को तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया था। और जिसका वीडियो पोस्ट किया था वो एक ईसाई मिशनरी है, वह चर्च का फादर, उधर जो मादर फादर जो भी हो वो वहाँ का फादर है। मैं बस एक न्यूज बता रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कल होके कि मेरे ऊपर भाई तुमने यूट्यूब पर कैसे वीडियो दिखाई, इसके लिए तुम पर तमिल पुलिस केस करेगी, ऐसा भी हो सकता है। लोग वायरल करने शुरू कर दें तो अलग मैटर है। तो कन्नाल कन्नन को तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब उस वीडियो पोस्ट करने से क्या हुआ कि एक जो ईसाई समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, उसकी भावनाएं आहत हो गई। वो ईसाई की जो कर रहा था अश्लील हरकत, जिस तरह का डांस था उन लोगों में चलता है हालांकि, तो उसकी भावनाएं आहत हो गई। और भावनाएं आहत हुई तो तमिलनाडु पुलिस ने देर नहीं किया, तुरंत कन्नाल कन्नन को पकड़कर जेल में डाल दिया। मतलब बहुत जल्दी में कन्नाल कन्नन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया।
अब बताया ये जाता है कि आप किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अच्छी बात है, लेकिन एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा था कि आपको सिर्फ हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, बाकी इस देश में किसी की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। बस हिंदुओं के भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाएंगे तो पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती है। आपने देखा होगा कि आजकल ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस तरह लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। इतना इंस्टेंट एक्शन नहीं होता है जिस तरह कनाल कन्नन के एक वीडियो पोस्ट करने के बाद हुआ। इसलिए क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, हिंदू की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के भावनाओं को, किसी मजहब के भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। सेक्युलर कंट्री में ऐसा ही होता है। दिल्ली दरबार नाम का एक ढाबा चंडीगढ़ में है और वहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है। जो रोटी बनाने वाला कारीगर है आदिल, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो रोटी पर थूक रहा है। आपको पता ही होगा कि ये जिहाद किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, जो थूक जिहाद के नाम से आजकल ये लोग कर रहे हैं। बाद में जब ये वीडियो वायरल होता है और पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंचती है कि एक शांति दूत अपनी रोटी बनाते वक्त रोटी पर थूकता है, तो पुलिस वहां पर जाती है, उस ढाबे को बंद कराती है और शायद अरेस्ट भी होता है। अब आप बताइए मुझे, क्या एक शांति दूत को इतना भी हक नहीं है कि वो आपको एक थूक वाला रोटी खिला सके? क्या ये समाज उसे हक नहीं देता है? यहाँ का समाज थूक वाला रोटी नहीं खाएगा क्योंकि वह एक शांति प्रिय मजहब से है, तो उसके लिए सब अलाउड है। समाज को चाहिए कि उन जैसे बंदों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर वो बंदा तो इसी समाज का है, इस समाज को छोड़कर कहाँ जाएगा? इसलिए आप उसके थूक वाले रोटी को मज़े से खाइए और आहत मत होइए, क्योंकि आखिर में वह शांति दूत ही है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।